हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिने गुरुजी चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी, राजपाल यादव और तब्बू स्टारर एक मूवी भूल भुलैया 2 का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। अनीस बाजमी सर के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म को 20 में 2022 को रिलीज किया गया था। इसका टोटल बजट था अबाउट 65 से 70 करोड़ के बीच में, लेकिन इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 266.88 करोड़ का हुआ था। साथ ही भूल भुलैया 2 की अब तक की IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। और अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो ये फिल्म इस समय नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अक्षय स्टारर भूल भुलैया को 2007 में रिलीज किया गया था। वहीं लगभग 12 साल के बाद 9 अक्टूबर 2019 से भूल भुलैया 2 की शूटिंग एक मुहूर्त शॉट के साथ शुरू हुई थी। फिल्म की स्टार्टिंग में ही एक हॉरर सीन देखने को मिलता है, जहां पर अंजुलिका यानी कि तब्बू जी के ऊपर हमला कर देती है। इन सीन्स को तब्बू जी के ऊपर हार्नेस वगैरह बांध करके रिकॉर्ड किया गया है और एक टाइम पर तो इनको फ्री छोड़ दिया गया था, जिससे सीधे जाकर के पीछे दीवार से टकराई थी और नीचे गिरी थी। और भूतनी जब इनको फर्श पर खींच करके ले जाती है तो वहाँ पर हार्नेस बांध करके ही सीन शूट किए गए हैं। इसके बाद मंजुलिका को तंत्र मंत्र से जब कैद किया जाता है तब वहाँ पर भी हार्नेस बांधी गई थी, जिससे वो फ्लोट करते हुए दूसरे रूम में पहुंचती हैं। इसके बाद कहानी सीधा 18 साल आगे बढ़ती है और कार्तिक आर्यन एंड कियारा आडवाणी दोनों को ही एक केबल कार में बैठ करके एक दूसरे से हाथ हिलाते हुए दिखाया जाता है। इन सीन्स को तो पूरा ग्रीन स्क्रीन सेटअप पे शूट किया गया है, लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो उन सीन्स को स्काई हिमालय मनाली के रोपवे स्टेशन पर शूट किया गया है। जब रोहन और रीत दोनों भवानीगढ़ आते हैं तब रीत रोहन को अपने पुराने महल में जहां पर मंजुलिका को कैद किया होता है वहां पर लेकर के जाती हैं। तो इन सीन्स को महमूदाबाद पैलेस डिस्ट्रिक्ट सीतापुर उत्तर प्रदेश में शूट किया गया है। वैसे हाल ही में मैंने महमूदाबाद पैलेस विजिट भी किया था, तो उसका पूरा ब्लॉग मेरे ब्लॉग चैनल पर पड़ा हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। जब ये दोनों महल के अंदर आते हैं तब रोहन यानी कि कार्तिक आर्यन को बहुत ही डरते हुए दिखाया गया है। और जब लाइट अप हो चुकी हवेली को छोटे पंडित यानी कि राजपाल यादव जी देखते हैं तो वह तुरंत ही ठाकुर साहब को बताने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जिस महल से ठाकुर साहब को बाहर आते हुए दिखाया गया है उस सीन को सामोद पैलेस जयपुर राजस्थान में शूट किया गया है। लेकिन इधर ये दोनों जब ठाकुर साहब के साथ काफी सारे लोगों को आते हुए देखते हैं तब बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। रीत की फैमिली को अब तक यही लग रहा होता है कि रीत एक्सीडेंट में मर चुकी है, इसलिए वह लोग रीत का चौथा रखते हैं। और यह बीटीएस सीन उसी समय का है जब रोहन ऐसा दिखाता है कि रीत उसके अंदर आ गई है और वह रीत की बहन को कस के गले लगाता है। यह बीटीएस सीन उस समय का है जब रोहन रात में मंजुलिका के कमरे तक पहुंच जाता है और उसे वहां पर 2 रूप अपने जैसे और दिखाई देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग गाँव के मुखिया जी रोहन के पास आते हैं कि उनकी माम की डेथ हो गई होती है और वह चाहते हैं कि रोहन उनकी माता जी से बात करके पता करे सोना कहाँ छिपाया है। और यह शूटिंग सीन भी उसी समय का है जब रोहन को एक्सीडेंटली खजाना मिल जाता है और वह घर से बाहर निकलता है। इसके बाद ही रोहन यानी कि कार्तिक आर्यन छोटे पंडित यानी राजपाल यादव जी की मदद से काले कपड़े पहन करके रूह बाबा का गेटअप धारण करते हैं। और यहाँ पर अनीस सर बता रहे हैं किस तरह एक्टिंग करनी है और किस तरह से कैमरा उनको फेस करेगा। वैसे रूह बाबा वाले गेटअप से पहले ही इनका लुक टेस्ट और फोटोशूट किया गया था। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन को भूतों से बात करने वाला दिखाया गया है। हालांकि वह बात तो बिल्कुल भी कर नहीं पाते, लेकिन सभी को ऐसा दिखाते हैं कि वह बात कर सकते हैं और इसी वजह से वो रूह बाबा के नाम से फेमस भी हो जाते हैं। और यहाँ पर डायरेक्टर अनीस सर रीत के चाचा जी को समझा रहे हैं कि उनको रीत के साथ खेलने की एक्टिंग कैसे करनी है। यह बीटीएस सीन वहीं का है जब तब्बू रोहन को मंजुलिका की कहानी सुनाना शुरू करती हैं। एक्चुअली इस फिल्म में चटर्जी सिस्टर्स मंजुलिका और अंजुलिका दोनों का किरदार तब्बू जी ने ही किया है। और यह वही शूटिंग सीन है जब मंजुलिका बचपन में काला जादू सीखने के लिए आती है। इसके बाद मंजुलिका और अंजुलिका दोनों को ठाकुर साहब के दरबार में डांस करते हुए दिखाया जाता है। यह बीटीएस सीन उसी समय का है जब अंजुलिका की शादी ठाकुर साहब के बेटे उदय ठाकुर से हो जाती है, लेकिन उदय ठाकुर को मंजुलिका बहुत ज्यादा पसंद करती थी। इसकी वजह से अंजुलिका और मंजुलिका में लड़ाई होती है और अंजुलिका की डेथ हो जाती है। और यही कहानी रीत की भाभी अंजुलिका रोहन को सुना रही होती हैं, लेकिन असल में तो यहाँ कुछ और ही हुआ होता है। जब छोटे पंडित रीत को जिंदा देख लेते हैं तब यह बात वो बड़े पंडित को बताते हैं। फिर काफी सारे लोग आकर के रीत को ढूंढने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए रीत भूतनी वाले कमरे में चली जाती है। तो इन सीन्स को कुछ इस तरह से शूट किया गया था। खैर जब बड़े पंडित को रीत नहीं मिलती है तब वह आकर के ठाकुर साहब के सामने खड़े हो जाते हैं। वैसे इस फनी सीक्वेंस के साथ में एक और सीक्वेंस को शूट किया गया था जिसमें रोहन यानी कि कार्तिक आर्यन ऐसा दिखाते हैं कि उनके अंदर एक आत्मा आ गई है जो कि ठाकुर साहब को भी डांट देती है। लेकिन इस सीक्वेंस को फिल्म के फाइनल ड्राफ्ट से हटा दिया गया था, इस वजह से ये सीन फिल्म में देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद जब रीत की सिस्टर त्रिशा की शादी होने वाली होती है तो वहाँ पर मंजुलिका आ जाती है, क्योंकि वह अब अपने कमरे से आजाद हो चुकी होती है और वह वहाँ पर उत्पात शुरू कर देती है। लेकिन सभी लोगों को लग रहा होता है या रीत है जो किसी वजह से गुस्सा हो गई है और कार्तिक से उसे मनाने के लिए कहा जाता है। और फिल्म में दिखाए गए उन सीन्स को कुछ इस तरह से शूट किया गया है। इसके बाद रोहन जो अपने कमरे
में आता है तो उसके पैरों के नीचे से रीत के निकलने वाले सीन को कुछ इस तरह रिकॉर्ड किया गया है। जब रात में रीत की भाभी यानी तब्बू जी कुछ नॉर्मल देखती हैं, तब वह सीधे रोहन के कमरे में पहुंचती हैं और वहां पर रीत से मिलती हैं और बताती हैं मंजुलिका अब सच में आजाद हो चुकी है। इसके बाद ये तीनों ही एक तांत्रिक से मिलने के लिए जाते हैं जिसने पहले मंजुलिका को कैद किया था। और यह बीटी सीन उस समय का है जब रोहन रात में अपने सपने में पोटलू को देखता है और उसके पीछे अचानक से मंजुलिका आ जाती है। कॉफी पीती हुई बहुत। अभी रीत की भाभी आकर के उसको जगाती हैं और कहती हैं कि चाचा जी नहीं मिल रहे हैं। तब रोहन पोटलू को साथ में लेकर डरते डरते चाचा जी को ढूंढने के लिए निकलता है। इसके बाद एक नाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है जिसमें मंजुलिका एक पेड़ से नीचे उतरती है। तो इस सीन के लिए तब्बू जी के ऊपर हार्नेस बांध करके उनको पेड़ से नीचे उतारा गया था और इस सीन को कुछ इस तरह से दिन में शूट किया गया था, लेकिन फिल्म में ये सीन रात का देखने को मिलता है। और यह वीडियो सीन उस समय का है जब रोहन नकली भूतनी को डरा करके भगा देते हैं। नकली भूतनी के जाने के बाद ही वहां असली भूतनी यानी मंजुलिका आती है, लेकिन रोहन को लगता है कि यह भी वैसे ही है तो वो उसे हल्के में ले लेते हैं और जैसे ही मंजुलिका के चेहरे से बाल हटाते हैं तो काफी डर जाते हैं। और इन सीन्स को सामोद विलेज जयपुर में बने सामोद पैलेस की साइड वॉल्स के पास में शूट किया गया है। मंजुलिका से डरकर रोहन ऊपर की तरफ भागने लगते हैं और यहीं पर इनको मंजुलिका के बारे में सारी सच्चाई पता चलती है। इस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बजमी सर ने काफी बढ़िया काम किया है और मेहनत भी करी है। इवन वो हर एक सीन को खुद करके बताते थे कि आपको बस इससे बेहतर करना है, मैं खराब कर रहा हूँ, इससे कितना अच्छा आप कर सकते। जब रोहन को सारी सच्चाई पता चल जाती है तब वो ऐसा दिखाता है कि उसके ऊपर मंजुलिका सवार हो गई है और वह सबको डराना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से रीत की भाभी रीत पर ही चाकू रख देती हैं और वो ही सारी सच्चाई बताने लग जाती हैं। और यहीं पर पता चलता है कि जिसे हम मंजुलिका समझ रहे थे असल में वही रीत की भाभी अंजुलिका है और जिसे हम अंजुलिका समझ रहे थे वो काला जादू करने वाली मंजुलिका है। असल में उदय से अंजुलिका की शादी होने के बाद में मंजुलिका ने काला जादू करके अंजुलिका से खुद को रिप्लेस कर दिया था और फिर अंजुलिका से लड़ाई करके उसको मार दिया था। और यह बीटीएस सीन भी उसी समय का है जब काले जादू की वजह से अंजुलिका खुद को मंजुलिका के रूप में बदल देती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और अंजुलिका मंजुलिका को खींच करके अपने उसी कमरे में ले जाती है जहाँ पर वो कैद की गई थी। इन खींचने वाले सीन्स को भी तब्बू जी के ऊपर हार्नेस बांध करके शूट किया गया है। इन सीन्स को बताते समय गलती से इनके बालों में ज्यादा ताकत लग गई थी जिसकी वजह से इनको दर्द भी हो गया था। इस फिल्म के लिए शूट किए गए यह सीन्स उन सीन्स में से ही कुछ एक हैं जिनको फिल्म के फाइनल ड्राफ्ट में नहीं डाला गया था, इसी वजह से ये सीन्स फिल्म में देखने को नहीं मिलते हैं। वैसे हार्नेस के साथ में सीन्स को शूट करते समय तब्बू जी को कुछ परेशानी भी होती थी। एक्चुअली हार्नेस के साथ में कोई भी हो एक्टर या एक्ट्रेस शूट करने में दिक्कत होती ही है, फ्लोटिंग ऑन अ हार्नेस, तो वो टफ था। आई होप भूल भुलैया 2 मूवी का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना। अगर कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल भी कर लो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।